ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोड ऑफ एंजाइम एक्शन। लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम डिस्कस कर ली थी। चैप्टर 9 चल रहा था अपना, जिसके अंदर हम एंजाइम्स के बारे में बात कर रहे थे। एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज्ड करते हैं, उसकी वेलोसिटी को यानी कि रिएक्शन की वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम जो है वो कौन करते हैं? एंजाइम्स करते हैं। हमने लास्ट होलो एंजाइम्स की जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस की थी, जिसके अंदर क्या होते हैं? एक तो प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसे हम एपो एंजाइम कहते हैं, और दूसरा नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था: प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोफैक्टर एंड एक्टिवेटर। एपो एंजाइम्स की सरफेस पर, यानी कि एंजाइम्स का मैक्सिमम पार्ट एपो एंजाइम्स है, तो एंजाइम्स की सरफेस पर कुछ स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होती है। उस साइट पर ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स क्या होता है? अटैच होता है। उन साइट को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट बोलते हैं। तो देखिए, मोड ऑफ एंजाइम ऑफ एक्शन को जो है वो हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि एंजाइम्स के काम करने की जो तरीका है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट तो होता है आपके फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। और दूसरा फंक्शन होता है इसका लॉवरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो मोस्टली जो एंजाइम्स काम करते हैं वो इन 2 स्टेप में काम करते हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। दूसरा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको क्या करना? कम करना। ठीक है, तो ये इन 2 स्टेप के अंदर काम करेंगे। हम सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कैसे होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण? तो देखिए, अभी हमने बात की कि एंजाइम की सरफेस पर एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होती है, यानी कि कुछ सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, और क्रियाधार या जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इन एक्टिव साइट पर क्या होते हैं? अटैच होते हैं। तो जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच होगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, या एक ऐसा ग्रुप बना लेता है जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं, और उस ग्रुप को बोला जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि एंजाइम क्रियाधार संकुल कहा जाता है। और जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बनने के बाद में सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में, यानी कि क्रियाधार जो है वो उत्पाद का निर्माण कर लेगा। उत्पाद बन जाने के बाद वो उत्पाद उस एंजाइम्स की एक्टिव साइट से अलग हो जाएगा, और वो एंजाइम फिर से दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को अपने एक्टिव साइट पर क्या कर लेगा? अटैच कर लेगा, और उसे उत्पाद में परिवर्तित कर देता है। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, बट इनके खुद में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। ये अपने अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करते हैं। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में एंजाइम जो है वो ऐसे ही वापस जो है वो अवेलेबल रहेगा, वो प्रेजेंट रहेगा। तो वो सिर्फ सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इसे बोला जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कैसे बनता है? देखिए, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट
एंजाइम और सबस्ट्रेट यानी कि एंजाइम अणु और क्रियाधार अणु। देखिए सबस्ट्रेट का मतलब तो आपको पता होगा, जो रिएक्टेंट होते हैं, जो किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक जो होते हैं, उन्हें हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम क्रियाधार संकुल। इसको आप ESC से भी नोट कर सकते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं ESC। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाने के बाद में एंजाइम तो अलग हो जाएगा और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में, यानी कि उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से क्या बनता है? आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और जैसे ही ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ये जो एंजाइम होता है ये दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को अपने साथ अटैच करके उसे फिर से प्रोडक्ट में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब देखिए एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसको समझाने के लिए हमारे पास में 2 हाइपोथेसिस प्रेजेंट है। तो वो हाइपोथेसिस के बारे में हम बात करते हैं, एंजाइम किस प्रकार से सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको समझने के लिए हम 2 हाइपोथेसिस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हाइपोथेसिस है आपके लॉक एंड की थ्योरी, यानी कि ताला चाबी सिद्धांत। गिवन बाय एमिल फिशर। साइंटिस्ट है एमिल फिशर। इन्होंने जो है वो ताला चाबी सिद्धांत, लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो पोस्टुलेट की थी। अकॉर्डिंग टू एमिल फिशर, जैसे किसी एक लॉक के लिए स्पेशल की होगी, एक ताले के लिए एक विशिष्ट चाबी होती है, उसी चाबी से वो ताला खुल सकता है। इसी प्रकार से एक अभिक्रिया के लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम होगा या फिर एक विशेष क्रियाधार के लिए विशेष प्रकार का एंजाइम होता है। वह एंजाइम उसी क्रियाधार को क्या करेगा? उत्पाद में परिवर्तित करने का काम करता है। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारे पास में की है, आप इस की को मान लीजिए एंजाइम, और ये हमारे पास में एक ताला है। इसे आप मान लीजिए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। एंजाइम और सबस्ट्रेट बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे? देखिए ताले के लिए जो है वो चाबी क्या होगी? स्पेसिफिक होगी, यानी कि ये जो लॉक है वो दूसरी चाबी से नहीं खुलेगा, इसकी खुद की जो स्पेशल की है उसी से ये खुल सकता है। तो मान लीजिए कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है, इसके लिए एंजाइम्स भी क्या होगा? स्पेसिफिक होगा, यानी कि इस एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर जो है यही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकता है, दूसरा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं होगा, हो भी गया तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो स्पेसिफिक होगा। अब जैसे ही आप इस लॉक के अंदर की को एंटर करते हैं, इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसे आप बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ESC, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कब बना? जब आपने लॉक के अंदर की को फिट किया
और जैसे ही की फिट हो गई तो क्या हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। अब आप जैसे ही की को टर्न करेंगे, चाबी को घुमाएंगे, तो क्या होगा, लॉक ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने का मतलब क्या है, देखिए जैसे ही आपने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को क्या किया, आगे यूज किया, या कह सकते हैं कि की को टर्न किया, तो ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इसकी जो की है, जो कि एंजाइम का काम कर रही थी, वो भी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यानी कि लॉक अलग हो गया, की अलग हो गई, लॉक जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये तो बन जाएगा आपके प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा आपके एंजाइम। तो इस तरह से ये लॉक एंड की थ्योरी जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो हो सकती है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हर एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के लिए एक स्पेशल एंजाइम्स होगा, वही एंजाइम उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में क्या करेगा, कन्वर्ट करने का काम करेगा। क्लियर हो गई बात। ये तो हो गई आपके फर्स्ट थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी। सेकंड हम बात करते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। एमएल फिशर की ये जो थ्योरी है वो 1898 के अंदर जो है वो प्रेस्क्राइब की गई थी। और सेकंड थ्योरी है आपके इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। यानी कि प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत, देखिए इस थ्योरी को पोस्टुलेट किया था कॉसलैंड। कॉसलैंड ने 1966 के अंदर इस थ्योरी को जो है वो पोस्टुलेट किया था। अकॉर्डिंग टू कॉसलैंड, एंजाइम्स के जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं। मैं बात कर रहा हूं कॉसलैंड के अकॉर्डिंग, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के अकॉर्डिंग। नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए स्पेशल क्या होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होगा। अकॉर्डिंग टू कॉसलैंड, जो एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स होते हैं वो रिजिड नहीं होते हैं, यानी कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने का मतलब है जिस तरह का सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी एक्टिव साइट्स क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो ये एंजाइम अपने एक्टिव साइट्स को चेंज कर लेता है और आपस में जुड़ करके क्या बना लेता है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। लाइक एज, आप एक एग्जांपल देखिए, ये हमारे पास में एक एंजाइम मॉलिक्यूल है। अब इसकी जो एक्टिव साइट्स है वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि जैसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होगा उसके अकॉर्डिंग इसके एक्टिव साइट्स में चेंज हो जाएगा। लाइक एज हमारे पास में ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स है। जब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इस एंजाइम के साथ अटैच होगा तो ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर को क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। यानी कि जो इसकी एक्टिव साइट्स है वो इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसे हम कहेंगे ESC, यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, किस में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और ये एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा, और ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वापस इसको सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल सो मत कर देना, वापस सबस्ट्रेट नहीं बनेगा, वापस जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। कुछ एंजाइम्स रिवर्सिबल्स भी वर्क करते हैं, यानी कि वो रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भी जो है वो कह सकते हैं कि स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रोडक्ट बनेगा, एंजाइम जो है वो फिर से उस प्रोडक्ट को सबस्ट्रेट में भी ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी की और लॉक एंड की थ्योरी की। तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है वो इनकी एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल होती है, जैसा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होगा उसके अकॉर्डिंग जो है
ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गई आपके इसकी बात इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के बाद। अब सेकेंड पार्ट जो है इसका वो क्या है, फॉर एक्टिव लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अभी तक तो हमने बात की है किसकी, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की, जो कि क्रियाधार संकुल बनता है। अब हम बात करते हैं लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जो सक्रियण ऊर्जा है उनकी बात करते हैं, उसमें कमी किस प्रकार से की जाए। सेकंड, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब ये कैसे हो सकती है, देखिए मोस्टली जो भी सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर आप इसको यूं समझिए कि कोई भी रिएक्शन जो है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं आप, वो रिएक्शन सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, यानी कि अपने आप शुरू नहीं करेगी, प्रोडक्ट नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी बैरियर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो उनकी एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा तो ऐसी कंडीशन में जो है वो कह सकते हैं कि इसको स्टार्ट नहीं करेंगे। या कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो एंजाइम्स मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिव साइट्स के ऊपर सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स को अटैच करेंगे। अटैच करके क्या करते हैं, उन सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, यानी कि उनकी सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देते हैं। जैसे ही उनकी एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी, वो पदार्थ या जो सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जब तक एनर्जी बैरियर प्रेजेंट होगा, यानी कि एनर्जी बैरियर जितना ज़्यादा, एनर्जी जितनी ज़्यादा है, सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को अगर कम कर दें तो वो सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो एंजाइम है वो क्या करता है, सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सेकंड पार्ट होता है आपके लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। और जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी डाउन हो जाएगी, जो सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्लियर किया है मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, यानी कि जो एंजाइम है वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से जो है वो सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं।